पुराने समय से ही हमारे देश में जो चिकित्सा की जाती थी वो लक्षणों के आधार पर की जाती थी। उस समय पर ना ही कोई मशीनें होती थी, ना ही कोई लैब रिपोर्ट होती थी, लेकिन हमारे चिकित्सकों को, हमारे ऋषियों को ये पता होता था कि किसी बीमारी के होने से पहले निश्चित रूप से उस बीमारी के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। अगर उन लक्षणों को समझ लिया जाए और उन लक्षणों के प्रति सावधान हो जाए व्यक्ति, तो उस बीमारी के होने से भी बचा जा सकता है, यानी कि बीमारी होगी ही नहीं अगर आप लक्षणों को देख करके उनके प्रति सावधान हो जाते हैं। आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपका लिवर खराब होने वाला है या फिर वो कमजोर हो रहा है तो वो एकदम से खराब नहीं हो जाएगा, पहले उसके लक्षण प्रकट होंगे। आपकी किडनी कमजोर होती जा रही है तो उसके भी पहले लक्षण प्रकट होंगे। आपकी पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही है, पहले उसके लक्षण प्रकट होंगे, बाद में आपको डायबिटीज की स्थिति बनेगी। अगर इन लक्षणों को समझ लिया जाए और इनके अनुसार हम सावधानी रख लें तो अनेकों अनेक बीमारियों से आप बच सकते हैं। आज हम इन्हीं कुछ लक्षणों के विषय में बात कर रहे हैं। हम आज के मार्गदर्शन में समझेंगे कि जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। क्योंकि हमारे चिकित्सा सिद्धांतों में कहा गया है कि आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनका मूल कारण शरीर में बढ़े हुए टॉक्सिन्स ही होते हैं, और इन टॉक्सिन्स के कारण ही आपका पाचन तंत्र भी मंद हो जाता है। और जब पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग, कोई भी तंत्र ठीक से चल ही नहीं सकता। तो अगर आपने टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर कर दिया और जो लक्षण प्रकट होते हैं टॉक्सिन्स के बढ़ने से, उनसे आप सावधान हो गए, तो आप समझें कि फिर अनेकों अनेक बीमारियां आपसे दूर ही रहने वाली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टॉक्सिन्स के बढ़ने से आपके शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे। आपको मेमोरी लॉस की समस्या अनुभव हो सकती है, मस्तिष्क की सक्रियता पर प्रभाव पड़ सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है और आप कंसंट्रेशन को अपने बिगड़ा हुआ अनुभव करेंगे। ये सारी स्थितियां क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि आप जंक फूड, फास्ट फूड जो ग्रहण करते हैं उसमें MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक पदार्थ होता है, वो पाया जाता है। और स्टडीज में ये पाया गया है कि ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है, नर्व सेल्स को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि आपकी मानसिक स्थितियां जो हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। और ये जो तत्व है, ये जो भी आप डब्बा बंद चीजें, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इन सब चीजों में से मिलता है। तो अगर आप इन चीजों को बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में ये तत्व नहीं जाएगा और मानसिक स्तर पर जो क्षति व्यक्ति की होती जा रही है उससे व्यक्ति बच जाएगा। ये पहली बात है। दूसरे स्थान पर जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो आपकी त्वचा पर उसका बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे समझें कि आपके शरीर का दर्पण है आपकी त्वचा। आपकी त्वचा पर कील मुहासे बहुत होने शुरू हो जाएंगे, फोड़े फुंसी होने शुरू हो जाएंगे, त्वचा आपकी ढीली होने लगेगी, रफ होने लगेगी। अनेक व्यक्तियों का हम देखते हैं कि त्वचा पर ऑयल आता रहता है और इस प्रकार से अगर वो देखें तो वो दुर्गंध युक्त भी होता है कई बार। तो इस तरीके के लक्षण अगर आपके चेहरे पर या आपके शरीर की त्वचा पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप स्पष्ट समझें कि शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ता जा रहा है। तीसरे स्थान पर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है तो स्वाभाविक बात है ये आपके शरीर से मलों को बाहर ले जाने वाला प्रमुख सिस्टम है। तो अगर ये ही अवरुद्ध हो जाता है तो शरीर में गंदगी रुकनी शुरू हो जाएगी। कई बार फिर आंखों की समस्या है, कई बार आपके बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वायु प्रकुपित होनी शुरू हो जाती है, कई बार त्वचा पर उसके प्रभाव दिखाई देते हैं, माइग्रेन जैसी स्थिति बनती है, आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, दिमाग पर भारीपन रहता है। इस तरीके के अनेक लक्षण प्रकट होंगे। तो अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है, समझ लें कि तेजी से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं। चौथे स्थान पर बहुत ज्यादा अगर वेट लॉस होता है या फिर बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, इस स्थिति में भी समझें कि ये टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है। पहली बात तो ये कि जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो एक तरीके की इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है और शरीर फूला फूला सा व्यक्ति को अनुभव होने लगता है। दूसरी बात यह है कि हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ता चला जाता है। जब आपके हार्मोन्स ही संतुलित नहीं रहते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में भी अनेक प्रकार के प्रभाव शरीर पर होते हैं,
वेट गेन होता है। साथ ही जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को भी ये इफेक्ट करते हैं। और अगर थायराइड की समस्या होती है, अगर हाइपरथायराइड है तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा, हाइपोथायराइड है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके वेट को इफेक्ट करते हैं अगर शरीर में ये टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो। 5वें स्थान पर अगर आपकी जीभ के ऊपर आपको एक वाइट लेयर जमी हुई दिखाई देती है, यह प्रकट करता है कि शरीर में आम बहुत बढ़ रही है। आम जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि आपके शरीर में जो भोजन है वो सड़ रहा है। भोजन की सड़न के कारण जो एक स्थिति बनती है उसे इस समस्या से आप जोड़ करके देख सकते हैं, और उसके कारण जीभ के ऊपर आपकी एक वाइट लेयर बननी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है तो इससे भी आप सावधान हो जाएं। 6ठे स्थान पर आप समझें कि अगर आपको मुंह से दुर्गंध आती है आपके, तो यह भी प्रकट करता है कि पेट में भोजन सड़ रहा है, आमाशय में भोजन सड़ रहा है। ये इस बात को इंगित करता है। आप अगर इसकी जांच करना चाहें तो आप अपने हाथ के ऊपर इस प्रकार से जीभ से टच कर सकते हैं, और जो स्लाइवा यहां पर लगेगा, लार लगेगी, इसको थोड़ी देर रहने दें और उसके बाद आप इसे स्मेल करके देखें। जहां पर आपने इस प्रकार से जीभ को टच किया था वहां पे स्मेल आ रही है तो समझें कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, दुर्गंध बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं, और अगर आप पाते हैं कि मुंह से दुर्गंध आ रही है तो समझें टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। यहां पर 7वें स्थान पर आप समझें कि ऑटो इम्यून डिजीज भी होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो दूसरी हेल्दी कोशिकाओं को जब डैमेज करने लगती हैं, खराब करने लगती हैं, उस स्थिति में ये ऑटो इम्यून डिजीज की स्थिति है, और ये भी टॉक्सिन्स के बढ़ने से समस्या उत्पन्न होती है। इसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन बनती है, और इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं इन्हें ठीक करना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपके शरीर में बिगाड़ हो गया है। तो इनसे हमें पहले ही बचना है, इन लक्षणों को देखना है। अगर आपके शरीर में प्रकट हो रहे हैं तो समझें कि आपको सावधान होना पड़ेगा अब। और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं कि सर्दी जुकाम की समस्या है, बार बार बुखार हो रहा है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, बार बार अनेक प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये भी दर्शाता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर हो गया है? क्योंकि शरीर में जो टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं उनसे लड़ने में आपका इम्यून सिस्टम लगा हुआ है, और उसकी वजह से उसकी क्षति होती जा रही है। तो ये सारी चीजें हमने आपके साथ साझा की, जिनसे आप जांच कर सकते हैं आपके शरीर की और अपनी स्थिति को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको कुछ चीजें बताते हैं जो आप अगर करते हैं तो आपके शरीर की स्वाभाविक जो एक प्रणाली है, सुधार प्रक्रिया है, वो बेहतर हो जाएगी और अपने आप ही ये टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर जाने लगेंगे। देखिए, यूं तो कई प्रकार के तरीके होते हैं, कई प्रकार की औषधियां होती हैं, एनीमा का प्रयोग, बस्ती क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और भी तरीके हैं। लेकिन हम यहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें कह रहे हैं जो कि आप अपने लाइफस्टाइल में जोड़ सकते हैं, और उन्हीं से आपका शरीर खुद ही अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू कर देगा। यहां पर पहली बात है कि आपको व्यायाम करना है। जब आप व्यायाम करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। एक एक कोशिका तक प्राणवायु अच्छी मात्रा में पहुंचने लगती है, जिससे कि आपके शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। जब आपका लिवर अच्छे से काम करता है, जब आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो अपने आप मल बाहर जाना शुरू हो जाता है, आपका जो रक्त है वो भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है, और व्यायाम से आपकी जठराग्नि बढ़ने लगती है। जो हमने आपको स्थिति बताई कि आपके पेट में भोजन सड़ता है, तो क्यों सड़ रहा है? क्योंकि जठराग्नि मंद हो गई है विषाक्तता के बढ़ने से। जब आप व्यायाम करते हैं तो ये जठराग्नि भी बढ़ती है और आपका पाचन भी दुरुस्त होता है। तो पहली बात हमारी हुई, व्यायाम आपको अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना है। दूसरे स्थान पर आपको व्हाइट शुगर को और सॉल्ट को, नमक को अपने आहार से हटा देना है। आप नमक के लिए रॉक सॉल्ट का प्रयोग करें और आप मीठे में खांड का, गुड़ का या फिर शक्कर का प्रयोग करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप काफी टॉक्सिन्स से बच जाएंगे, ऐसा आप समझे। विस्तार पूर्वक हमने शुगर, नमक और रिफाइंड ऑयल आदि आपके लिए क्यों हानिकारक हैं एक अलग से मार्गदर्शन में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वो आप देख सकते हैं। तीसरे स्थान पर आपको करना यह है कि दिन भर में आपको लगभग 4 लीटर पानी पीना है।
आप इतना पानी पीते हैं तो आपकी किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हैं वो पास आउट शरीर से होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा रक्त भी जो है आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और टॉक्सिन्स फ्लैश आउट नहीं हो पाते हैं शरीर से। तो आपको 4 लीटर प्रतिदिन पानी पीना है, ये नियम बना लेना है। चौथे स्थान पर जो आपको करना है वो है जीवामूल शोधन। जो हमने आपको कहा कि आपकी जीभ के ऊपर वाइट लेयर जमनी शुरू हो जाती है, तो ये जब आप भोजन करते हैं तो यही जो बैक्टीरिया है, ये गंदगी है, वापस आपके पेट में जाना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपनी मध्य की 2 उंगलियों से सुबह इस प्रकार से जीवा को पूरा अच्छे से मूल तक, मूल शोधन यानी कि पीछे तक अच्छे से साफ करना है, ये भी उपयोगी होगा। इससे आगे बढ़ते हुए समझें कि फास्टिंग आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप पूर्ण उपवास ना कर सके, पूरे दिन का उपवास ना कर सके, तो आप इतना करें कि आप संध्या में 7 बजे तक भोजन कर लें और अगले दिन सुबह 11 बजे तक आपको कुछ नहीं आहार लेना है। तो ये आपका 16 घंटे का उपवास होगा और ये भी आपको बड़े अच्छे लाभ देगा, शरीर को समय मिलेगा आंतरिक सफाई के लिए और अच्छे फायदे हों। और यहाँ पर अंत में आप समझें कि आपको अपनी नींद को बेहतर रखना है। नींद बेहतर आप रखते हैं तो जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आपके पूरे मस्तिष्क में अच्छे से सर्कुलेट होता है, अच्छे से फ्लो करता है और आपके मस्तिष्क को भी वो डिटॉक्स करने का, उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। और ये नींद की अवस्था में ही होता है। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते हैं तो आपके मस्तिष्क की, दिमाग की पूरी प्रक्रिया ही बिगड़ जाती है और आप अच्छा अनुभव नहीं कर सकते। तो बस इतनी सी चीजें हैं, वो लक्षण जो हमने बताए हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है और उनके जो समाधान हमने यहां पर ये बताए हैं इनकी तरफ ध्यान देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप समझें कि कितनी ही बीमारियों से आप बच सकते हैं और यही चीजें आपको पूर्ण स्वास्थ्य देंगी। आप कोई दवाई खाकर के स्वस्थ नहीं होंगे, हम बार बार कहते हैं, इन नियमों से आप स्वस्थ होंगे। अपेक्षा है कि आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी और इससे आप अपने शरीर की जांच भी करेंगे और उसके अनुरूप समाधान को भी अपने जीवन में जोड़ेंगे। आज के लिए आपके लिए हमारा यही संदेश था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।